दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो इस तेज़ी के बीच में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब आपको ये पता ही होगा कि वायसराय रिसर्च रिपोर्ट, इस वायसराय ने जो एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका का, एक बड़ी रिपोर्ट जारी की गई थी और उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे वेदांता पे और वेदांता रिसोर्सेज पे। और उनका कहना था कि वेदांता रिसोर्सेज एक तरह से डूबी हुई कंपनी है और फर्जी तरीके से इसको डिविडेंड के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। अब ये पूरा मामला है, इसको लेकर पीआईएल दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और इसके क्या मायने हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। आने वाले समय में शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक होगी, उनको भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मामले बहुत सारे उलझते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय वेदांता का क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 438 पर क्लोजिंग थी। आज 1.21% की तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद में आज इसने अच्छी दौड़ भी लगाई, 445 तक चला गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन आज की खरीदारी अच्छी थी, जम के खरीदारी हुई है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, वायसराय की रिपोर्ट के ऊपर वेदांता मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, एक पीआईएल दर्ज की गई है। तो देखो कि 9 जुलाई को यूएस की जो शॉर्ट सेलर फर्म है वायसराय रिसर्च ने एक एलिगेशन लगाया था और काफ़ी बड़े फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें आप देखें तो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, प्राइस राइजिंग और रेगुलेटरी ब्रीच, बहुत सारे अलग अलग इल्ज़ाम लगाए थे अनिल अग्रवाल की कंपनी पे। जिसमें आप देखें तो वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, इन सब को लेकर अब इस पूरे मामले में पीआईएल दर्ज की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो देख सकते हो कि वायसराय एक शॉर्ट सेलर है। जिस तरह से हिंडनबर्ग ने वेदांता ग्रुप से पहले अदानी ग्रुप की नुकसान पहुंचाया था, उसके शेयर होल्डरों को नुकसान पहुंचाया था, वही मंशा लेकर इस बार वायसराय रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और बहुत सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन उसको किसी ने माना नहीं। यहाँ तक कि आप देखें तो जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियाँ वो भी वेदांता के सपोर्ट में आ गई और बहुत सारी जो मार्केट के जानकार है वो वेदांता के सपोर्ट में आ गए, जिसकी वजह से उसकी दाल नहीं गली। लेकिन अभी भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। अब आप देखें इसको सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर गए। तो ये जो पिटीशन फाइल की गई है एडवोकेट शक्ति भाटिया की तरफ से अंडर आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें आप देखिए इसमें इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इन सब को लेकर ये पीआईएल दर्ज की गई है। और इस पिटीशन में जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनको आदेश दे, इन सारी सरकारी मशीनरीज को, इन एजेंसियों को, कि जो वायसराय की 87 पेज की जो रिपोर्ट है वेदांता लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर, उसकी जांच करें। तो देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग इल्ज़ाम लगाए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि वेदांता रिसर्च को कहा गया एक लॉस मेकिंग कंपनी है जो डिविडेंड के ऊपर जिंदा है, जो वेदांता की तरफ से उनको मिलता है। फर्जी तरीके से डिविडेंड बांटा जाता है, कंपनी को प्रॉफिट में बताया जाता है और अकाउंट में बहुत सारी हेरा फेरी है। इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए और ये सारे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, ये पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट है उसी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कोई खास इसमें कोई बड़ी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये पूरा मामला जो है ये सुर्खियों में रहा और आप देखिए उसके बाद में ठंडा पड़ा, लेकिन अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। यहाँ पे पिटिशनर ने बहुत सारे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि जो एसेट वैल्यूशन है, इसके अलावा हिडन लाइबिलिटीज़ है, सिस्टमेटिक कैपिटलाइजेशन को जो खर्च के रूप में जो बताया जा रहा है, ये सारी जो बातें हैं, या फिर प्रमोटर की तरफ से कुछ डोनेशन वगैरह दिया, इन सब के ऊपर भी सवाल उठाए गए।
तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रुख अपनाता है। वैसे सरकारी एजेंसियां ऑलरेडी देखें तो इसमें एक तरह से क्लीन चिट दे चुकी है, मामले में कोई दम नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट सेलर है अपने खुद के फ़ायदे के लिए, क्योंकि पहले ऊपर की प्राइस में शॉर्ट कर देते और फिर ऐसी रिपोर्ट लेके आते ताकि शेयर की प्राइस गिरे और निचले लेवल से फ़ायदा उठाए, सबको समझ में आने लगा है। इस वजह से उनकी दाल निकली और ऊपर से इस वाइसरॉय के ऊपर केस चल रहे, बहुत सारी एजेंसियों ने केस किए हुए, क्योंकि ऐसे ही फर्जी मंशा से ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ चुके हैं, जो क्या इशारा करें उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। वेदांता लिमिटेड में बहुत सारा निवेश हुआ है। आप इसे ही समझ सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस अगर निवेश करें तो स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा बड़े फंड हाउस को फॉलो करके ही अगर अपनी रणनीति बनाते तो फ़ायदे में रहते हैं। तो यहाँ पे 84 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की जुलाई महीने में, काफ़ी बड़ा निवेश हुआ। ये नई एंट्री हुई है। वैसे 27 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कम है। 27 के सामने 84। आप क्लियर समझ सकते हो कि काफ़ी सारा निवेश हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि डीमर्जर होने जा रहा है। एक शेयर के बदले उनको 5 शेयर टोटल मिल जाएंगे और इसी वजह से यहाँ पे निवेश शुरू हो चुका है म्यूचुअल फंड का अलग अलग। तो ये देख सकते हो कि जुलाई महीने में करीब यहाँ पे 57,84,216 शेयरों की अदला बदली हुई है। अब कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख ले। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को एक बार देखें तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उन्होंने क्या निवेश किया है। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 483 करोड़ का AUM किया है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 111 करोड़ का AUM किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने 292 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड ग्रोथ ने 379 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड पे आउट ने यहाँ पे 160 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट ने 75 करोड़ का AUM किया है। बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 19 करोड़ का AUM किया है। तो UTI ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 37 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड ने 42 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 97 करोड़ का AUM किया है। तो वाइट ओक कैपिटल आर्बिट्रेज ने 12 करोड़ का AUM किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू ने 98 करोड़ का AUM किया है और बंधन स्मॉल कैप ने 80 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया ETF नेक्स्ट निफ्टी 50 जूनियर ने 200 करोड़ का AUM किया है और बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन ने 16 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 267 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 239 करोड़ का AUM किया है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 170 करोड़ का AUM किया है। UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 106 करोड़ का AUM किया। तो काफ़ी सारा निवेश हुआ, जम के खरीदारी हुए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड और भी है। तो ये देख सकते हो कि निवेश हो रहा है कि वो इसका मतलब वेदांता आने वाले समय बेहतर करेगा, क्यों ना हो। वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है, 5 नई कंपनियां बनने जा रही है। तो पहली कंपनी है वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम से रिलेटेड सारा बिजनेस होगा। सेकंड है वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसमें ऑयल गैस से संबंधित सारी कंपनियों का बिजनेस उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। और वेदांता पावर, जिसमें आप देखें तो पावर सेक्टर से, पावर जनरेशन से जो संबंधित बिजनेस है वो सारा इस कंपनी के अंडर में आ जाएगा। और वेदांता आयरन एंड स्टील, तो आयरन स्टील का जो बिजनेस है वो सारा का सारा माइनिंग स्टील का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इस कंपनी के तहत आएगा। और वेदांता लिमिटेड, जिसमें आप देखें जिंक और कॉपर का बिजनेस होगा। 5 कंपनियां बन जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक होगी। शेयर होल्डर को भी एक के बदले 5 कंपनियों में निवेश का मौका मिल जाएगा। सारी कंपनी अपने हिसाब से बेनिफिट देगी और आने वाले समय जो बिजनेस के ऊपर खास फोकस रहेगा, हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी और आने वाले समय तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ेगा। हर मैनेजमेंट अपने हिसाब से हर कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारा फ़ायदा है। ऐसे में आने वाले समय हमें इस डीमर्जर का इंतजार करना होगा, जो बहुत जल्द होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता की तरफ से शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल चुकी है, क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया है और BSE NSE ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो काफ़ी सारे अप्रूवल मिल चुके हैं। अब जल्द ही NCLT की तरफ से अप्रूवल मिलते ही यहाँ पे आगे कार्रवाई बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।